देव्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। एक ही दिशा की तरफ हम चल देंगे तो दूसरी दिशा हमारे लिए कहीं ना कहीं आकर्षित करेगी। इसलिए विपरीत दिशा को भी समझ लेना बहुत अच्छी तरह है। कल के दिन किसी ने कहा कि तुम एक रास्ता छोड़कर आए हो तो तुम कह तो सके हो, कहोगे कि उस रास्ते को मैं जान करके आया हूं, समझ में आ गया। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले ये कहा, हे को भी जानो समझो। कल के दिन तुम्हें वह हे नया लगेगा और तुम्हारा मन मचल उठेगा उसको करने के लिए। दुनिया तुम्हें बताएगी, विज्ञापन करेगी, देखो मैंने नई चीज खोजी है, नई चीज में लाया हूं, नई चीज को तुम देखो, ग्रहण करो। तो कोई भी नई चीज होती है उसको पाने के लिए मन मचलता है, प्राप्त करना चाहता है, करना भी चाहता है। लेकिन जब तुम पहले से ही समझ के बैठोगे तो तुम ये कह सकते हो कि नहीं, यह मैं जानता हूं, इसके संबंध में मेरे गुरु ने बता दिया था। कल कहा था ना मैंने कि व्यक्ति को दो पुरुषार्थ करना है। एक पुरुषार्थ वह है जो मैं बहुत बार कर चुका हूं, कहीं उसी में मेरा समय खराब ना हो जाए, उसी में कहीं विभ्रम होकर के हमें उलझा ना दिया जाए। मैं बाहर की पर्यायों को देखता रहूं और अंदर सब उसका जब फल आवे तो वही आवे जो आज तक किए होके आ रहा है। और हमने ये भी कहा था कि गुरु अपन को धर्म की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि हमारे लिए तुरंत भूल जाते, हम कल के ही भूल गए कि मैंने क्या किया था। हमें भवांतर का याद नहीं रहता। एक नीति है कि सब कुछ दुनिया में अनुभव के साथ ही अपनी जिंदगी मत जीना, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है और तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है। हर चीज को अनुभव के साथ जियोगे तो तुम पूरा जी भी नहीं पाओगे। इसलिए कुछ अनुभव तो हमें अपने पूर्वजों से लेना चाहिए, गुरुओं से लेना चाहिए, भगवान से लेना चाहिए। ये भगवान की शुरुआत हुई कहां से? क्या जरूरत थी? भगवान तो परद्रव्य है, हमारे किस काम में आने वाला है? वो तो पर है। लेकिन जब मैंने देखा, संसारी प्राणी ने देखा कि यदि सारे संसार को समझने के बाद हम फिर निर्णय करेंगे इस संसार में अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। कितनी छोटी पड़ जाएगी। और हम भुलक्कड़ हैं, हम भूलते जाएंगे। 2000 सागर काम हो जाए, हम भूलते जाएंगे ना, हमें याद ही नहीं रहेगा, हम नोट ही नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ मैंने देख ली, ये चीज़ मैंने देख ली। हम गोल के फिर वहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा कि फिर हम नए मार्ग पे आ गए और कल ही यहीं से निकले थे। लेकिन हम इतने भुलक्कड़ हैं कि कल के हुए मार्ग को भी हम कह देते कल मैं तो पहली बार आया हूँ। तो फिर सुना कि तुम एक भगवान को स्वीकार करो। जितने अच्छे लोग होते हैं उनका कोई IAS ऑफिसर PA होता है, गाइड करने वाला, वो जो सारा रिकॉर्ड रखता है, स्मरण रखता है। भगवान को अपन PA ना कह करके भगवान को एक ऐसी महाशक्ति मान लो जो हमारा रिकॉर्ड रखता है। हमारी एक एक समय की ज्ञान में उनकी झलकती है। तो भगवान को मानने का कोई कारण नहीं, ना भगवान कुछ देने वाले हैं ना भगवान कुछ लेने वाले हैं।
मात भगवान के बही खाते में, बही खाता भगवान का है, लेकिन उसमें रिकॉर्ड हमारा मिल जाता है। दुनिया में कहीं तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, सर्वज्ञ के ज्ञान में मिलेगा। पहले एक गांव में ओझा होते थे, ओझा, आज भी होते थे। वे तुम्हारे पूरे वंश का हिसाब रखते थे। कुंडली निकलवा लो, आपके यहाँ कितने बजे बच्चा हुआ था, सब उनके पास। वो पता नहीं कब पूछ के चले जाते, कब पता कर लेते। और वो पूरा का पूरा ज्ञान 7 पीढ़ी का पूछ लो आपके जाकर के, कोई हमारी 7वीं पीढ़ी के दादाजी कौन थे, वो तुरंत बता दें, उनके हाथ रखा रहता है। क्योंकि हम तो भूल गए, हमें तो मालूम ही नहीं कि मेरे दादा का क्या नाम था, लेकिन वो रखते। भगवान की शुरुआत, जैन दर्शन के भगवान की शुरुआत, क्योंकि जैनी ने ये निर्णय स्पष्ट कर चुका, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हमें खुद करना है, हमें खुद भोगना है, हमें हंसना है, हमें रोना है, हमारी खुद की कमाई है, हमारे लिए तो कुछ नहीं, एक कंचित मात्र भी नहीं। फिर भी सबसे ज़्यादा भक्ति का मार्ग, सबसे ज़्यादा सम्मान भगवान को, भगवान के मिलता है। तो मैंने आज तक बहुत सारी दुनिया में पढ़ा, हर संप्रदाय के भगवानों की उत्पत्ति देखी, लेकिन जैनियों के जो भगवानों का उत्पत्ति का क्रम है, गजब। जो पंच कल्याणक उनके होते, रत्न वृष्टि होती, उनका जितना स्वागत होता है, क्यों? अरे वो भगवान बन रहे हैं, वो भगवान बनेंगे, अपन लेना देना क्या? अरे वो आ रहे होंगे मरु देवी के घर में, स्वधर्म को क्या पड़ी है 56 कुमारियों को भेजने? कोई उनके कोई एग्रीमेंट है, कोई वेतन दे रहा है, कुछ दे रहा है, और वो कह भी नहीं रहे बेचारे, फिर भी भेज रहा है। क्यों? मैंने सोचा क्यों, क्या लेना देना है इनसे? इनका कल्याण होगा, इनका जन्म होगा, हमें क्या मिलने वाला? हम क्यों इनकी कर रहे हैं कि भगवान के कोई गलत संस्कार नहीं पड़ जाए, भगवान का बहुत अच्छा धर्म ध्यान हो, भगवान बहुत अच्छे संस्कार देने में लगे। क्यों पड़ी है कि भगवान के आने के पहले कोई दरिद्रता नहीं हो, रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं? क्या जरूरत थी मेरू पर्वत पर अभिषेक करने की? क्या ये पंच कल्याण की क्या जरूरत है? जो तरीका भगवान के जन्म लेने का, तीर्थंकरों के अवतरण की जो स्थितियां जैन दर्शन में हैं, इतनी सम्माननीय मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं दी। आप खुद पढ़ लीजिए। भारत विश्व के अंदर बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जो जन्म लेने का प्रोसेस जैन तीर्थंकरों का है, वो एक असाधारण है, बहुत असाधारण। सही स्थानों पर तो लोग कई तरीके से जन्मे, जेल में भी जन्म हुए, अनेक रूप में भी जन्म लिए, न जाने कितने रूप बना के जन्म लिए, कितने रूप बना के जन्म लिए। लेकिन जैन दर्शन में जो तीर्थंकरों का अवतरण बनाया गया, बड़ा गजब। कहीं नहीं ऐसा, कोई दुनिया के भगवान के जन्म पर 15 महीने तक रत्न वृष्टि नहीं हुई। कोई भगवान के जन्म पर गर्भ शोधन करने के लिए 56 कुमारियां नहीं आई। कोई भगवान के जन्म लेते समय 16 स्वप्न नहीं आए। आते हैं, आए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन गजब, बहुत गजब। और जो ठाट बाट आज तक किसी भगवान का मेरू पर अभिषेक नहीं हुआ, तीर्थंकर का होता है। उनके जन्म के बाद आज तक सारे दुनिया में तीर्थंकर अपना रूप नहीं बदलते, बस समचित्र संस्थान होता है, कोई नाना रूप धारण नहीं करना पड़े, नाना रूप धारण नहीं कर, क्योंकि वो अपने आप में आए हैं, अपना पुण्य लेकर आए हैं, अपने जिएंगे। लेकिन क्यों ये सब उनके स्वयं लेके आए, उन पर तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन जो अपन उनको सम्मान देते हैं वो क्यों देते हो? ठीक है, वो उनकी कमाई है, 34-37 साल लेके आए वो, ठीक है, उनको केवल ज्ञान प्राप्त किया और न तपस्या की। लेकिन ये स्वधर्म अपनी जाति का मान लो, संसारी मान लो,
ये सब उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों देता है? क्या कारण? इतना सम्मान क्यों देता है? क्या कारण होगा? केवल ज्ञान होते समूषण की रचना क्यों करता है? क्या जरूरत पड़ी भगवान को इतना सम्मान देने? अरे केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उनको सोने का समूषण बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये सब चीजों की क्या जरूरत पड़ी? और देना अपन को कुछ वो देंगे नहीं, ये हो के मजदूरी दे देवे। अरे समूषण का किराया दे देवे तो समझ लेंगे भाई टेंट हाउस है, समूषण बनाया तो इतना किराया, आजीविका चलेगी। लेना देना कुछ है नहीं उनको, आजीविका का कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना। अनेक कारणों में से आज एक कारण स्मरण में आ रहा है कि वो हमारे सबके बही खाता है। हमारी जिंदगी का हिसाब किताब वहां है। सब कुछ हमारा, सब कुछ हमने अनादिकाल से किया, क्या किया क्या नहीं किया, भगवान के ज्ञान में सब आ गया। और जिस व्यक्ति को अपन को पता चल जाए ये हमारे वंश की सारी किताब जानता है, अपन उसको सम्मान देंगे, उसको सुरक्षा करेंगे, उस किताब को बचाएंगे। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान एक ऐसा है जो हमारे पूरे जन्म जन्मांतरों का बही खाता, उसके ज्ञान में, ज्ञान उसका है, बही खाता उसका है, लिखावट हमारी, जिंदगी हमारी लिखी उसमें। ओझा का बही खाता है, पंचांग ओझा का है, जो सचारी पंडित का है, लेकिन उस पढ़ने पर हमारी जन्म तिथि लिखी है, हमारे बाप की जन्म तिथि लिखी है, पूरे नगर का इतिहास लिखा है। ओझों को लोग बड़ा पूछते थे, बड़ा सम्मान होता था उनका, लोग उनको चढ़ोतरी देते थे, वो चढ़ोतरी देते थे। और फिर जब तुम्हारे यहाँ कोई जन्म होता था तो आते थे, तुम्हारी वंशावली बताऊं मैं। अभी जयपुर के अंदर एक राज दरबार में राज्याभिषेक हुआ, 300 पीढ़ी का इतिहास बांचा गया, 300 पीढ़ियों का इतिहास बांचा गया। 300 पीढ़ी पहले कौन था, उसके बाद कौन था, ये सारा इतिहास उन्होंने दिया। और वो ओझे ही थे, वो एक प्रकार के होते हैं, उनको पहले राजा चढ़ोतरी करता है, उनको सम्मान देता है, सब करता, पर वो बांचते। यही प्रक्रिया तो हम भगवान के साथ करते हैं। भगवान को सब सम्मान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, चढ़ो सब कुछ कर रहा है, क्यों? उनसे हमारा इतिहास पता चलेगा, उनसे हमें सब कुछ पता चलेगा। सृष्टि हम देख नहीं पाएंगे, जो मैंने पहले कहा, सारी दुनिया को जान करके, अनुभव करके तुम हे उपादेय का निर्णय करोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं करो। पहली बात तो तुम नाप नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी में प्रत्येक द्रव्य का तुम अनुभव कर नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो तुम्हारे अनुभव में आना ही नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में ही नहीं आना। दूसरा, जो तुम कर सकोगे उसमें भी तुम भूलोगे, तुम बार बार भूल जाओगे कि कल पता नहीं ये मैंने कहा था कि नहीं। जैसे मैंने कहा, ये रास्ता में चला था कि नहीं चला, याद ही नहीं। अपन कहते ना, कोई कहते तुम पहले आए थे, साहब मुझे तो याद नहीं मैं कभी आया था। अपन भूल जाते, सामने व्यक्ति खड़ा, मैंने आपको कहीं देखा है, भूल गए। तो हमारे लिए कौन कहेगा, एक नीति है, बहुत बड़ी नीति है, चाणक्य ने ये नीति दी है कि जिंदगी में कुछ, सब कुछ अपने अनुभव पर ही निर्भर मत रहना। तुम कुछ ऐसे लोग चुनो जो अनुभव करके गए हैं, उनको स्वीकार कर लो, तुम्हारा समय बच जाएगा। तुम अनुभव करोगे तो मर जाओगे, तो भी नहीं कर पाओगे। वो करके गए हैं, उनको चुन लो और उनसे उनको चयन करना है। समंतभद्र महाराज का क्या है, बड़ी गजब की बात, उन्होंने तुम्हें तत्वों में नहीं उलझाया कि तुम पहले 6 द्रव्य 7 तत्वों को पहचानो, 6 द्रव्यों की परिभाषा करो, 7 तत्वों की। उन्होंने कहा तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। यदि तुम 6 द्रव्य 7 तत्वों में लग गए तो बाल बच्चे कब पालोगे, दुकानदारी कब करोगे? 6 द्रव्य 7 तत्वों को जानने के लिए हम लोग अभी तक 30-40 साल हो रहे, 7 पढ़ते पढ़ते अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, पूरे शास्त्र नहीं पढ़ पाए। और जो पुराना शास्त्र पढ़ चुके उसको पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं है।
पढ़ा ही नहीं, भूल गया, पढ़ा ही नहीं मैंने, अरे ये तो मैंने छोड़ दिया, ये तो इसी में लिखा है। एक दिन वो कौन सा पुराण था, पद्म पुराण था, कौन, हरिवंश पुराण, तो इन्होंने निष्ठम साहब बोले महाराज जी हरिवंश पुराण में ऐसा है। हमने नहीं, हरिवंश पुराण तो ऐसा नहीं आया। तो इन्होंने हमने जो पढ़ा था वही दिखा दिया, महाराज आपका ही नोट लगा है इसमें, देखो ये लिखा है। अब बोलो ये है हमारे भुलक्कड़ की याद। मैंने पढ़ा, नोट भी लगाया वहाँ, राइट भी किया, लाइन अंडरलाइन भी की, और हमें पूछ रहे कि हरिवंश पुराण में ऐसा आया है क्या। जब हम लोग 24 घंटे कोई दूसरा काम नहीं करते, कोई धंधा पानी नहीं करते, कोई व्यापार धंधा कुछ भी नहीं करते, 24 घंटे एक ही किताब शास्त्रों का अध्ययन करना, काय के लिए कर रहा हो? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, बस इतने सूत्र और कुछ नहीं है। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन है, 3 बातों के लिए पूरी जिंदगी खपा रहा हूं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा, बस इतनी सी बात में उलझ गया। सोचा एक बात कितना सा कहा था बेचारे ने, अपन सब उसी में लेना, वो तो एक सिंबॉलिक था कि गुरु महाराज हमारा हित किसमें है। बस एक प्रश्न क्या कर दिया उन्होंने, तो ऐसा उलझा दिया कि पूरी जिंदगी भर नहीं सुलझ पा रहा हो, पूरी जिंदगी निकल रही है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। अब वो सम्यक दर्शन क्या भला है? बोले तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। अब जाओ बेटा समुद्र में, अब तत्व को जानते जानते पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी निकल गई, कुछ काम नहीं करता। आप देखना, कभी लोग कहते महाराज जी आप, एक बात महाराज जी आपको जब देखता हूं पढ़ते ही देखता हूं, इतने सालों में अब तुम्हारा क्या रह गया पढ़ना, बताओ। सुबह लोग कहते महाराज जी आप सुबह उठते ही हम पूजा करते थे, आप पढ़ते रहते, क्या आपको क्या पढ़ना? नए लोग पढ़ें तो ठीक है, आप क्या पढ़ते हो ये बताओ, इसमें क्या नहीं पढ़ा आपने? आप जिज्ञासा समाधान करते तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा यही तो रहस्य है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम पूरे तत्वों का ज्ञान नहीं कर, अभी भी कुछ लग रहा है, अभी भी ऐसे ही लग रहा है, अधूरा लगता हूं, पूर्ण ज्ञानी नहीं लगा, अनुभूति नहीं हुई अभी तक कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं। ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और प्रैक्टिकल किया मैंने। जो ग्रंथ पढ़ चुका था उसी में मुझे नया लगा कि ये तो मैंने छोड़ ही दिया, पढ़ा ही नहीं, भूल गए। तो समंत भद्र महाराज बहुत तार्किक, बहुत दार्शनिक थे। मुनि से तो कह दिया कि गुरुदेव हे भगवान मुझे भी कोई शॉर्टकट बता दो। नहीं, तुझे काम क्या है, तुझे क्या करना, सुबह से उठ करके शाम तक, भोजन तक तो तुझे बनाना नहीं है। भूख लगे यूं अंजलि करेगा, यूं करेगा और पेट में चला जाएगा। तो तुझे गुरु नहीं, तुझे भगवान नहीं, तू खुद अध्ययन कर, तू खुद अध्ययन कर। जितने बड़े बड़े महामुनिराज हुए जो निर्विकल्प रहते हैं, उनसे कहा स्वयं का मार्ग स्वयं खोजो, पढ़ो, जिंदगी भर क्या करोगे, यही करो। लेकिन गृहस्थ के लिए, हम लोगों के लिए कहीं नहीं कहा कि तुम अपनी सबको जिंदगी देव शायद गुरु पर छोड़ दो, पूरे मूलाचार में नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, तुम खुद समझो, भगवान तो मात्र प्रमाण के लिए होंगे, भगवान तो वो तुम्हारी परी कापी जांचेंगे, तुम लिखो, तुम सोचो, तुम खुद अनुभव करो इसको। लेकिन ग्रस्त के लिए समंत भद्र ने सोचा ये ग्रस्त बेचारा मर जाएगा, यदि ये सारी जिंदगी तत्वों में निकाल देगा, स्वाध्याय में निकाल देगा, तो घर गृहस्थी कैसे चलाएगा, कैसे व्यापार करेगा, कैसे खेती चलेगा, कैसे बाल बच्चे पालेगा, कैसे परिवार को पालेगा, कितने दंड फंद तुम्हारे लिए, टाइम है कहाँ। तो उन्होंने कहा तू इस चक्कर में मत पड़, तो इस चक्कर में मत पड़, तो बस उसे खोज ले जो इस सारी सृष्टि को जान चुके हैं, जो सारी सृष्टि को पहचान चुके हैं, जो संसार का हर वस्तु उनके ज्ञान में आ गई है। बस
उनके अनुभव को तू अपना अनुभव मान ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापता गम। कुछ नहीं कहा, तत्व भगवान को तत्व बता दिया, तुझे कुछ नहीं। भगवान की वाणी नहीं समझने की चेष्टा मत कर तू। न भगवान को सुनना है, न भगवान की बात को समझना है। तुझे जो बात भगवान को समझना है, बस डॉक्टर को समझ ले, खा जा फक्की मार दे दवाई की। दवाई के चक्कर में मत पड़ तू कि दवाई क्या है, तू डॉक्टर को समझ ले। भगवान वो चीज है जो हम जानना चाहते हैं, वे जान चुके हैं। भगवान वो चीज है जो हम करना चाहते हैं, वो कर चुके हैं। भगवान वो चीज है जो हम अनुभव करना चाहते हैं, वो अनुभव कर चुके हैं। हमें वही प्रमाण है, उनका प्रमाण, उनका अनुभव, हमारा अनुभव। श्रद्धा कैसी होती है समझे। ये पूजा पाठ करने से अकेले नहीं होती है, ये तो पूजा पाठ करना एक प्रोसेस है, एक व्यवहारिकता है, एक व्यवहारिकता है, एक नैमित्तिक धर्म है, उनका उपकार है। सबसे बढ़िया जिस दिन भगवान को संबंध में तुम आ जाए, भगवान जो तूने देखा वह मैंने देखा, बस कुछ नहीं करना है। इधर का इधर कर लो, कन्वर्ट पूरा का पूरा, इध में वो दृश्य में वो, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। उधर से जो भगवान ने देखा वही मैंने देखा, जो भगवान ने अनुभव किया वही मेरा अनुभव है। भगवान जहां से गुजरे वही मेरा रास्ता है। मैं कुछ नहीं जानता, बस कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। कितना बड़ी कमाई मिल गई बोलो। जिस रास्ते को हम पूरा देख के आते फिर गलत निकलता। उपकार देखो मेरे भगवानों का, उपकार देखो। क्यों नहीं मिलेगा इनको सम्मान, क्यों नहीं मनाए जाएंगे इनके पंच कल्याण। क्यों नहीं इनका बहुमान होगा। इनका उपकार तो देखो कितना बड़ा है। एक उदाहरण देता, 4 रास्ते थे, चारों तरफ गए, हमें कुछ मालूम नहीं है कौन सा रास्ता है, तो हम पहले इस रास्ते पे जाएंगे, पूरा रास्ता जाकर फिर लौटेंगे, नहीं अरे गलत आ गए, फिर चौराहे, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। 3 रास्ते जब हम पूरे देख के आ जाएंगे तब फिर चौथा रास्ता मिलेगा। जब तक तो हमारा सब कुछ निपट जाएगा। अब भगवान को मानने में कितना फायदा। भगवान कहते कहाँ जाना है, बोले मोक्ष, ये रास्ता गया। उपकार बताओ कितना हुआ। 4 रास्तों में मुझे एक रास्ता उन्होंने सही बता दिया, ये रास्ता सही है, मैंने अपने ज्ञान से देख लिया है, मैं सर्वज्ञ हूं। अब इतना सा बताने का उपकार बता दो भाई, आप बता दो कितना बड़ा उपकार किया। इतना बड़ा उपकार किया कि 3 रास्तों में जाने में जो समय बर्बाद होना था वो बचा। 3 रास्तों में जो रिक्स थी, क्योंकि गलत रास्तों पर लुटेरे ज्यादा होते, वो लूट लेते थे, को मार डालते, कुछ भी हो सकता था। उन 3 रास्तों से बचा दिया और एक रास्ता बता दिया, और 1 मिनट में बता दिया। 1 मिनट लगा बस। अब ये 3 तुम्हें स्वयं चयन करने में जिंदगी लग जाती है, और उनको 1 मिनट लगा। ये सच्चा रास्ता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। अब अपन जितने दर्शन है दुनिया में, सबको एक एक पर्याय में धारण करो, मारीच जैसा, तो भी तुम्हें रास्ता मिलेगा, कोई नियम नहीं है। तुम उस 3 रास्तों में चलते चलते इतने थक जाओगे और मन से कह दोगे जब 3 गलत हैं तो चौथा भी गलत ही होगा, क्योंकि दूध से जला बालक देख, जब 3 देख लिया अब क्या देखना। 3 रास्ते गलत निकले तो चौथा भी गलत होगा, और हम वहीं हताश होकर बैठ जाएंगे, हमारा रास्ता रुक जाएगा। धन्य है प्रभु जो आपने मेरा रक्स सब कुछ बचा दिया और एक रास्ता दिखा दिया। एक बार मेरा किसी ने व्यक्ति ने कहा, ऋषभ देव ने इस 6 कर्म की व्यवस्था क्यों बनाई। सारे धंधे समझ में आते हैं, एक व्यापार समझ में नहीं आता। 6 कर्म
क्योंकि इसमें व्यक्ति को बहुत बेईमानी होती है। मैंने कहा बेईमानी नहीं होती, ऋषभ देव ने नहीं कहा था। कितना उपकार, मैंने एक डिसेक्शन करके बताया था। एक गांव के अंदर व्यक्ति को 10 चेप कट गया तो, लूट लिया तो, गाड़ी पलट गई और मर गए तो, वही मील के कपड़े में कपास बनोगे, कपास। क्योंकि हाँ, खेत के पेड़ में, खेत में कपास बनोगे, कपास। बोले क्यों? क्योंकि मरते समय जो व्यक्ति का मन में रहता है ना लग, वहीं जाता है। बता दे, अब तुम्हारी तो दृष्टि किस पे थी? कपड़ा लेने जाना है, सूरत जाना है, कपड़ा लेने जाना है, कपड़ा 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 कपड़ा, और मर गए। कपास बनोगे ये पेड़ में। कितनी क्षति! 10 मीटर कपड़े में 10 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग जा रहे थे गाड़ी से, 10 लोगों की मौत हो गई। 10-10 मीटर, 100 मीटर कपड़े में। बोलो कितना महंगा हुआ कपड़ा। कोई ऋषभ देव अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा नहीं, एक तीसरा तरीका है, कपड़ा तो चाहिए। उन्होंने कहा तुम 10 मत जाओ, मैं एक को व्यापारी बनाता हूं। और व्यापारी से कहा, अब कौन जाए 10 में से? अब 10 कहते मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। उन्होंने कहा बेटा जो जाएगा उसको, उसका कपड़ा फ्री होगा, उसको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, उसका कपड़ा फ्री मिलेगा, उसको पैसा नहीं लगेगा, उसको पैसा, उसका कपड़ा फ्री हो जाए। हाँ, कपड़ा फ्री और ऊपर से रोजी रोटी पूरी दो, पूरा कपड़ा, मजदूरी भी मिलेगी तुझे 2 दिन का नुकसान मिलेगा, 2 दिन का नुकसान 1000 रुपया किराया, और सब कुछ तुझे मिलेगा और कपड़ा फ्री। जो होशियार थे, बनिया थे, उन्होंने कहा साहब मैं जाऊंगा। फिर ठीक है, तुम यहां ला करके 1000 का कपड़ा 1100 रुपये में बेचना, इतनी काफी है कि और मुनाफा बढ़ाऊं। तो कपड़े का व्यापारी रहा है, कितना 200 कर दूं? 1000 रुपये कितना कमाओगे कपड़े वाले, बताओ जल्दी। 20%, तो 200 मान लो, 200 रुपया। 200 रुपया तुम्हें मिलेगा 1 मीटर के ऊपर, और 100 मीटर के ऊपर कितना हो गया? 1 मीटर पर 200 रुपया, एक व्यक्ति के 10,000 है, 100 रुपये भी नहीं, तो टोटल होकर 20,000 रुपया जो भी पड़ा, 10,000 20,000 पड़ा। एक व्यक्ति के 200 है ना, 2,000 मान लो। ये प्रॉफिट होगी तुझे, और तुम्हें चाहिए तो और बढ़ा लेना, 300 कमा लेना। जाओ तुम एक, अब एक व्यक्ति को भेज दिया, 9 लोग अभी यहीं सुरक्षित है, 9 लोगों का किराया सुरक्षित है, 9 लोग अपनी कमाई कर रहे हैं, 1,000 रुपया सबने कमाए। एक गया 10 का सामान लाया, 9 लोग कहते हैं 200 रुपया ज़्यादा लगे, जाने पर तो 3,000 का पड़ रहा था। वो कहते हैं कितने बच गए? लेने वाला कहता है मेरे 2800 रुपया बच गए। 9 लोगों से पूछा है तुम्हें नहीं जाने से क्या फायदा हुआ? बोले 2800 रुपया बचे मेरे। और उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ? बोले 2800 रुपया मुझे और मिल गए। किसने कहा कि मेरा सब कुछ चला गया? 9 लोग कह रहे मेरे 2800 रुपया बच गए, और व्यापारी कह रहा मुझे 2800 रुपया मिल गए। किसको हानि हुई, किसको फायदा हुआ? सबको फायदा हुआ कि एक को? सबके 2800 रुपये बच गए, जिंदगी बच गई। और मरता तो एक ही तो मरेगा, मरेगा तो एक ही तो मरेगा। ये सोच ऋषभ देव का था, उन्होंने व्यापार का उपदेश दे दिया। तुम सोच रहे हो कि एक व्यक्ति को व्यापार सिखाया, नहीं, 9 लोगों की जिंदगी बचाई है। अपन एक को क्यों देख रहे? एक को महाराज ने निहाल कर दिया, ऋषभ देव ने, व्यापारी सब ने अरे मूर्खों निहाल नहीं किया, 9 की जिंदगी बचा ली, 9 का समय बचा लिया, 9 को अपने परिवार में रख दिया। ये रिक्स मेंटेन एक को करा दिया। और ये समझदारी है, जहां 10 का बलिदान चढ़ना हो और एक के बलिदान से 9 की जिंदगी बचती है, तो नीति क्या कहती है? एक को जाने।
क्योंकि 10 की जिंदगी बच रही। व्यापार वो कला है जो एक के बलिदान पर 9 की जिंदगी बचती है, 9 का समय बचता है। अब बेईमानी की बात रही तो वो बेईमानी ऋषभ ने उन्हें नहीं सिखाई थी, वो तो हमारी ऊपर है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कहा, जब मैंने सोचा कि भगवान आपका क्या उपकार है, मैं क्यों पूजूं आपको, मेरे हाथ में हो तो मैं आपका एक पंचकणक नहीं बनाने दूं, मैं तो समोषण में भी नहीं बैठ लगाने दूं। पहले की बातें कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े मंदिर बनते, ये बनते, वो बनते, दुनिया भर के क्या। लेकिन जब हिसाब किताब लगाया, अब समझ में आने लगा, तो अब तो ऐसा लगता है कि जो तेरा सम्मान किया है वो बहुत कम है उपकार के सामने। अब लगता है जब ज्ञान हुआ, जब समय में आया कि अरे ये जो महामेरु पर्वत पर ले जाना, ये समोषण की रचना, ये मंदिर बनाना, ये तो कुछ भी नहीं है। इनका उपकार देखो, सारे रास्ते तुम्हें बता निषेध करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रास्ता ये गया। कल्पना करो महानुभाव, 1 मिनट सोच लो, यदि भगवान नहीं होता, सर्वज्ञ नहीं होता, तो क्या हम रास्ता खोज पाते? स्वतः कभी रास्ता मिलता? असंभव, अनपॉसिबल। क्योंकि नीति है अनभ्यस्त विसातु परतः, अभ्यस्त विसातु श्रुतः। हम कर ही नहीं सकते, खोज ही नहीं सकते, मर जाते संसार, मोक्ष के रास्ते बंद हो जाते। आज जो कुछ भी अपने पास है, जो भी मोक्ष जाने वाले लाइट में जा रहे, इन सब पर उपकार है सर्वज्ञ भगवान का। क्योंकि उन्होंने देखो कितना दूसरा उपकार। कल महाराज महासागर ने प्रश्न किया, क्या तीर्थंकर कितने देर तक उपदेश देना पड़ेगा? 8 वर्ष तक। किसके खातिर? उनको तो केवल ज्ञान हो गया था, हमारे खातिर उनको 8 दिन तक मोक्ष का 8 वर्ष, 8 वर्ष तक मोक्ष नहीं जा सकते। किसके खातिर? किसके खातिर? जिन भक्तों ने आपका सम्मान किया है, जिन भक्तों ने आपको इज्जत दी है, जिस संसार ने आपको इतने सम्मान के साथ अवतरण दिया है, ये सारा संसार ने आपको कितना सम्मान दिया है, आपके पंचकल्याणक मनाने के बनाए हैं आपको, उनके खातिर आपको रुकना होगा। सभी मोक्षगामियों के पंचकल्याणक नहीं मनाए जाते। क्यों? सभी मोक्षगामी जीव हमारे लिए कुछ नहीं करते, तो हमारे लिए रुकेंगे ही नहीं। लेकिन तीर्थंकर रुकते हैं। रुको, 8 वर्ष रुको, तुम्हारे ऊपर कर्जा है इन भक्तों का, इन्होंने आपको सम्मान दिया है, आपको इनको उपदेश देना पड़ेगा। ओह, क्या इसका बदला क्या है महानुभाव? 8 वर्ष तक जो हमारे लिए मोक्ष छोड़ दिया, 8 वर्ष तक अनंत सुख, अव्याभास सुख छोड़ दिया हमारे खातिर। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अपने खातिर यदि वो रुक जाए, देवता जय जयकार करते। खेलने के आनंद के लिए जा रहे थे पारसनाथ, और नाग नागिन के लिए रुक गए। वे नाग नागिन जन्मांतर तक उपकार मान रहे कि आनंद के लिए जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ घूमने गंगा किनारे, और वो छोड़ दिया सब और मुझे बचाने लगे जन्मांतरों पर। तीर्थंकर ने तो अव्याभास सुख छोड़ा है, पार्श कुमार ने तो गंगा का सुख छोड़ा था। घूमने का सुख कितना? 1 घंटे का, 2 घंटे का। गोट मनाने जा रहे थे, गोट मनाने, जैसे तुम लोग मैनाल जाते हो ना, पारसनाथ भी गए थे, कुमार गृहस्थ अवस्था, गंगा में नदी में पानी था, चलो देखते हैं मजा करते हैं, वो भी जा रहे थे। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया एक दया के लिए, एक तुच्छ जीव के लिए। कितना बड़ा! यही तो कहते हैं धरणन पद्मावती दोनों के दोनों। जब उनका सिंहासन हिला तो यही तो कहता है धरणन देवी, कल्पना तो करो, सारी दुनिया अपन को देख के मारती है, और ये वो आत्मा है जिन्होंने अपने घूमने का सुख छोड़ा, दोस्तों की संगति छोड़ी,
अपना मान सम्मान छोड़ा और हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके हमें बचाने आ गए। चलो, अनंत उपकार है इनका। ये पारसनाथ को बचाने नहीं आए थे, उपकारी को बचाने आए थे। और तुम समझो कि ये तुम्हें बचाने आ जाएंगे तो नहीं आएंगे। तुमने क्या किया है उनके ऊपर उपकार। एक बार मैंने गौशाला का उपदेश दिया था। अरे मैंने कही गौशाला में जैसे पारसनाथ को इसलिए बचाने आया, सौधर्मन नहीं आया। क्यों आया सौधर्मन? सौधर्मन कहता पारसनाथ ने मेरे साथ कुछ किया हो अच्छा तो मैं आ जाऊंगा। जो कुछ था नियोगी था, वो ही क्यों आया भवनत्रक वाला देव? क्योंकि उपकार उपकारी भाव। समझो महानुभाव, दुनिया से हमें कुछ चाहिए है तो हमें भी दुनिया के साथ कुछ करना पड़ेगा। तुमने क्या बलिदान दिया? हर व्यक्ति चाह रहा है मुझे देवता आकर मेरी रक्षा करें, देवता आकर मेरे कार्य करें। तो तुम्हारे देवता के तुम्हारे कोई नौकर है क्या? वो तुमने उनके साथ क्या किया है? क्या ये गाय को तुमने पाला है कभी? वास्तविक रूप से देवी देवता जो हैं, धरणेन्द्र पद्मावती गौशालाओं में पलने वाली गाय भाभी धरणेन्द्र हैं, भाभी पद्मावती हैं। ये भाभी, क्योंकि वहां का पद निश्चित होता है। वहां का वो जिसके साथ जो अभी बैठा है वो तो चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, वहां पद निश्चित है। तो ये कहा जाकर के ऐसा कुछ करो, ऐसे एक जीव को बचाओ जो जाकर देवता बने और तुम्हें उपकारी मानकर बचाने आ जाए। उसको बचाओ जो इसको दुनिया मार रही हो, दूध वाली गाय को नहीं। उस गाय को बचाओ जो कट्टी खाने जा रही है, जिसकी मौत निश्चित है, जो कसाई के हाथ में पहुंच चुकी है। वो नाग नागिन को दूध नहीं पिलाया पारसनाथ ने, जो बामी में सुख से रह रहे हैं, जो अपने बिलों में सुख से रह रहे हैं। उनको बचाया जो मौत के मुख में जा चुके, बाहर निकल नहीं सकते, आगे अग्नि लगी है, ऐसा लक्कड़ था वो, पीछे से निकल नहीं सकते थे और आगन आगे से ऐसे। कभी अपनी जिंदगी में कभी उसको बचाओ जिसका मरना निश्चित है। उस हिरण के बच्चे को बचाओ जो शेर के पंजे में जा चुका है। 12 भावना में कहा ना कि ये दुनिया कैसी है, यमराज कैसा है, शेर के पंजे में गया हुआ मृग। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भाव वन में नहीं बचा वन हारा कोई, यूं समझो मन में। क्या बड़ी बात, उसको बचाने की हिम्मत करो। काल सिंह ने घेरा है, सिंह का उदाहरण दिया, मरना निश्चित हो चुका है। उसको बचाओ जिस चूहे को बिल्ली ने मुंह में दे लिया है। उसको बचाओ जिस कसाई ने मारने के लिए गाय को खरीद लिया है। बिल्कुल कसाई काटने को तैयार है, कोई ताकत नहीं बचा रहे, उसे पैसा दे के लाया है। ऐसी गाय को मौत के मुख से वापस लाओ। कुछ करना पड़ेगा। आ सकती है, आ सकती है, बहुत जल्दी आ सकती है। हम लोगों को कई बार ऐसे रास्ते में मिलते हैं पक्षियों को पकड़े हुए। वो कहते साहब मैंने मारा है जीव, मैंने पकड़ा है ये जीव। सरकारी चीज है, सरकारी क्या प्रकृति है, अब क्या करोगे? कोर्ट में जाएगा तो आप हारोगे, वो जीतेगा। किसी ने यदि किसी पक्षी को मारा है जो राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, शिकारी है, मछली को किसी ने मारा, पकड़ा है, और हम उस पर दावा कोर्ट में जाए कि ये मछली को मार रहा है, तो कोर्ट कहेगा जो मारेगा मछली उसकी है। बोलो मछली पकड़ने वाले के खाते में न्याय होगा कि बचाने वाले के पक्ष में न्याय होगा? एक मछली पकड़ रहा है, या मांसाहारी है जो मांसाहारी, वो पकड़ रहा है, और अपन बचाने वाले हैं, और कोर्ट से कहा कि साहब मैं बचाने वाला हूं, ये मारने वाला है, इसने मछली पकड़ी है, मैंने छुड़ाई है। कोर्ट किसके पक्ष में निर्णय देगा? मारने वाले के पक्ष, मारने वाले के पक्ष में जाएगा। इसलिए कोर्ट में नहीं जाना है, उससे पूछो भाई तुमने इस जीव को क्यों पकड़ा है?
क्यों मार रहे हो? बोले आजीविका के लिए, मैं इसको मार के बेचूंगा। कितने में बेचोगे? वो मैं इससे 500 रुपये कमाऊंगा। बस यही बात है ना, ये पकड़ो 500 रुपया, इसको छोड़ दो। कितने कबूतरों को कितने रास्ते में छुड़वाते, छोड़ दो 500 रुपये, वो खुश हो जाता है। आपने एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी होगी दूसरी तीसरी कक्षा में, कि एक बाज के पक्षी को किसी शिकारी ने मारा। कोई कहते हैं देवता ने परीक्षा की, जो कुछ भी है। और बाज पक्षी जाकर के एक महात्मा की गोदी में जाके गिरा। कोई राजा थे, वो बड़े दयालु थे। शरण में आए हुए को वो कभी मरने नहीं देंगे। सामने शिकारी आया, बोले मैं मारने वाला हूं, तुम बचाने वाले हो। मारने वाला बड़ा होता है। मैंने मारा, मैंने मेहनत से किया, मेरा शिकार है। राजा समझ गया शिकार पर अधिकार तो इसी का है, क्योंकि इसने शिकार किया है, इसने मेहनत की है, ये इसके पीछे दौड़ा है, घर बार छोड़ के आया है, पसीना पसीना हो रहा है, इसकी मजदूरी है ये, इसको देना पड़ेगा। राजा बहुत नीति न्याय वाले होते थे। बोले इसकी मांग बहुत जायज है, शिकार इसका है, इसने मारा है, इसको देना चाहिए कायदा से। लेकिन अंदर का होगा। बाज कहता राजा साहब, दुनिया में आपकी शरण में आके नहीं बच पाया तो अब कहां बचूंगा? राजा के सामने शरणागत कातर आंखों से देख रहा है। राजन आपके पास नहीं बच पाया तो कहां बचूंगा? उधर शिकारी न्याय मांग रहा है। राजा साहब न्याय कीजिए, आपके सामने न्याय है। राजा दोनों तरफ से घुस गया, एक और शरणागत को बचाना, एक और न्याय देना। और न्याय कहता है शिकारी का अधिकार है बाज पर। धर्म वर्म की बातें छोड़ो, सामान्य बात। अपन लोग इतनी गायें कोर्ट पकड़ते हैं, कोर्ट छोड़ देता है, कोर्ट छुड़वा देता है, क्योंकि उनका अधिकार है। तो राजा ने एक नीति निकाली, न्याय भी करूंगा और इसको भी बचाऊंगा। बोले साहब क्यों मारना चाहते इसको? बोले मैं भूखों मर रहा हूं, मेरी कोई आजीविका साधन नहीं, आप इसको बचाते हो, मैं मरूंगा, मेरा परिवार भूखों मरेगा। मैं इसके अलावा कोई उपाय नहीं यदि मैंने इसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा देखो दुनिया के जीवों को तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन शरण में आए हुए को बचाऊंगा। क्या चाहिए? मांस। अपनी कटार निकाली, जंघा का मांस, तराजू लेकर आए। बोले जितना बाज का वजन है उससे ज़्यादा वजन का मैं तुझे मांस देता हूँ। तुझे आम से मतलब कोई गुठली से? उन्होंने कहा आम से मतलब मांस चाहिए मुझे। उन्होंने अपनी जंघा काट करके मांस दे दिया, जीव को बचा लिया। इसको बोलते अहिंसा परम धर्म। हम नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते उसके साथ। अपना खुद का मांस निकाल के उसको दे दिया, जीव को बचा लिया। अब ये जीव यदि कभी भवांतर में देवता बनेगा और उसको स्मरण आ गया कि मुझे बचाने के लिए फलाने साहब ने अपनी जान काट करके दे दी थी, बोलो उपकार करेगा कि नहीं? मेरा संसार के हर व्यक्ति से कहना है, खास तौर से जैनियों से कहना है, जो ये चाहते हैं कि भवांतर में मेरे ऊपर कभी का संकट आए तो कोई मेरा संकट दूर करने वाला हो, कोई मेरी रक्षा करे। मेरे जीवन में कभी संकट आ जाए, मौत का, कोई रक्षा करे। ऐसा जो चाहते हैं, सबकी भावना होती है कि मेरे ऊपर संकट आए तो कोई बचाने वाला आ जाए, मेरी मौत आए तो मेरी कोई रक्षा करे। मैं असाध्य बीमार हो जाऊं, कोई ना कोई दवाई मिल जाए। मैं भूख से मरूं, कोई ना कोई मुझे रोटी दे देवे। मैं गाड़ी से कुचल के मरूं, कोई ना कोई मुझे गाड़ी से नीचे निकाल लेवे। मैं कभी एक्सीडेंट हो जाऊं तो कोई ना कोई मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचा देवे। ये सबकी व्यवस्था में बता देता हूं। जिस जिस प्रकार के संकट का निवारण आप चाहते हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको, वही करना है जो पारसनाथ ने किया। कुछ नहीं करना। पारसनाथ ने बहुत बड़ा उपदेश दे दिया, देखो मेरे ऊपर बचाने वाला वो आए, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। जिंदगी में एक व्यक्ति को मौत के मुख में से निकाल के वापस लाना है, बस एक जीव को। ज्यादा करो तो और अच्छी बात है,
जो बिल्कुल मौत के मुख में जा चुका है, जाने वाला है, मरने वाला है, उसके लिए तुम क्या बलिदान दे सकते हो बचाने को? कितना बलिदान दे सकते हो? वो आपके ऊपर छोड़ता हो। जैसे बने तैसे उसको, एक जीव को। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में डायरी में लिखें, क्या किसी मौत में जाने वाले को तुमने कभी बचाया है? बचाया है कि तुम और भाग गए, अपन को क्या लेना, दुनिया मरती रहती है। एक को बचाओ। कभी तुमने देखा कि कोई यदि अस्पताल में डॉक्टर साहब ऐसे मरीज की दवाई मैं कराऊंगा जिसका मरना निश्चित है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और मरना निश्चित हो गया उसका, यदि दवाई नहीं मिली तो मरेगा, निश्चित है, कोई नहीं, डॉक्टर ने कह दिया तू मरेगा पक्का है, बस दवाई नहीं है, और वो दवाई लेने में समर्थ नहीं है। क्या ऐसा जिनकी मौत निश्चित हो चुकी है, ऐसे रोगी को कभी तुमने बचाया? अपना कुछ दे करके, जो उसको चाहिए था, पैसा देकर, दवाई देकर, गाड़ी देकर, कुछ भी, जिस कारण से वो बच जाता। महानुभाव कर लेना एक बार, मेरा कहना मानना बंधु। मैं तुम्हें निरोगी तो नहीं बना पाऊंगा, निरोगी बनाने वाला तो निरंतर ही भाव निभाता है, निरंतर ही करता है। तुम इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम एक बार जिंदगी में जरूर करना। हर भक्त से मेरा कहना है, हर भक्त से कहना। इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हें बीमारी तो आ सकती है, मैं बीमारी से नहीं डर रहा हूं। मैं भक्तों को बीमारी से नहीं बचा सकता हूं। मैं कितनी माला फेर लूं, कितनी साधना कर लूं, कितनी शांति धारा करा लूं, भक्तों को बीमारी से नहीं बचा सकूंगा। और मेरा तो नेचर है, प्रकृति को मैं रोकूंगा नहीं, प्रकृति से मैं रुकूंगा नहीं। बस मैंने तो शास्त्र जो पढ़े हैं, तीर्थंकर नहीं मिटा पाए बीमारी, बड़े बड़े महाराज हुए वे नहीं मिटा पाए बीमारी, वे संसार को रोगों से मुक्त नहीं कर पाए, सुखी नहीं कर पाए। एक तरीका है जो मैं भक्तों को देता हूं, बीमार तो तुम होगे, बस मेरी एक पुरुषार्थ है कि बीमार होगे, लेकिन लाइलाज नहीं होगी, उसका इलाज होगा। ये कम है क्या? ये कम है क्या? मेरे में जितनी ताकत है, हमसे बड़ा कोई तुम्हें महाराज मिले, भगवान मिले, तो उसको मान लेना, मेरे तरफ से चिंता मत करना। जो भगवान, जो गुरु ये कहे कि मेरे पास एक ऐसी ताकत है कि तुम कभी बीमार नहीं होगे, छोड़ो चौथे काल की बात है, पंचम काल का कोई माई का लाल है ऐसा जो कहे कि मैं तुझे कभी बीमार नहीं होंगे? कोई नुक्सा? कोई नुक्सा? अतीत भाव की बात नहीं, अतीत में खूब पौन किए, इस भाव में कौन बीमार है? तद्भव मोक्षगामी को कोड़ निकले। सनत कुमार श्रीपाल, तद्मोक्षगामी को लिए क्या क्या स्थितियां हुई, शास्त्र पढ़ो। रोते रोते आंखें सूख गई, मोक्षगामी रो रहा है। तद्भव मोक्षगामी की आंखों में ऐसे आंसू जिसका कोई पहुंचने वाला नहीं। तद्भव मोक्षगामी का भैया लक्ष्मण शक्ति लगी। क्या है इस धोखे में मत पड़ना महानुभाव। कोई तुम्हें ये आश्वासन देवे कि मैं तुम्हें ऐसा मन देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगी, इन बातों में मत पड़ना। इन बातों में तुम एक बात में पढ़ना। ऐसी बात वाले कैसे मालूम आपको? एक व्यक्ति बीजना फेंक रहा था, बीजना होता ना पंखा, हवा करने वाला, वो कह रहा है गारंटेड पंखा कभी टूट नहीं सकता, 10 साल की गारंटी है, 10 साल की गारंटी है। और 10 साल तक वो पंखा होता ना, तुम हवा करते जैसे, वो बीजना 10 साल की गारंटी। और लोग ने कहा 10 साल बल्कि गारंटेड पक्का। वो जितने बिजना थे सब बिक गए। अब 10 साल की गारंटी कौन नहीं लेगा? और सब घर हुए, 2-3 बार यूं किया और टूट गया।
सब लोग भैया ये क्या किया? बोले गारंटी है। तुमने कैसे चला? तुम्हें चलाने नहीं आता पंखा? कैसे किया था? बोले मैंने तो 2-3 बार यूं किया, टूट गया। बोले यही तो गलती है, पंखे की विशेषता है। ये तुम साधारण पंखा समझते हो? ये साधारण भीजना नहीं है, ये असाधारण भीजना है। इसको ऊपर लटका दो और नीचे तुम हिलो। और 10 साल नहीं चले तो 20 साल चले काय को उठेगा। ऐसे ही दुनिया में कोई कहने वाले मिले तो मत चक्कर में आना, ऐसे गारंटेड भीजना मत खरीदना। हमारे जैन आचार्य जो पारसनाथ ने दिया, बस तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं, बीमारी तो आएगी लेकिन इलाज भी मिल जाएगा। जिस बीमारी का इलाज होता है, बताते उस बीमारी से लोगों को डर नहीं लगता। बीमारी आ भी जाए तो एक गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, बड़ी निर्भयता आ जाती है, बड़ी निडरता आ जाती है। अरे इलाज, कोरोना से कोई डर नहीं रहा है, बस इलाज मिल जाए महाराज, फिर तो कोरोना जो करना है तो 14 दिन तो क्या। और बीमारियों में तो मलेरिया बिगड़ जाए तो 3-3, 4-4 महीने होते हैं। टाइफाइड बिगड़ जाए तो, हड्डी का बुखार लग जाए तो, पीलिया हो जाए तो 15 दिन में निपट रहा है। पहली बीमारी है जो 15 दिन टाइम ले रही है। 15 दिन में या तो निपटा देती है या ठीक कर देती है। अब ऐसी स्थिति में बस एक ही सारा विश्व लगा है, कोई सब विज्ञान ने कह दिया ये बीमारी अब दुनिया से कभी खत्म नहीं होगी। विज्ञान ने कह दिया। फिर तुम क्या प्रयास कर रहे हो? इसका इलाज ढूंढ रहा हो। बीमारी तो रहेगी लेकिन इलाज भी रहेगा। बड़ा संतोष हो जाता है, इलाज आ गया। सब दुनिया से इलाज आ गया। इसी प्रकार मैं तुम्हें इलाज दे रहा हूं। तुम बीमार तो होगे लेकिन ला इलाज नहीं मरोगे। कोई इलाज नहीं मिला इसलिए मर गए, नहीं। इसकी दवाई एक ही है। अपनी जिंदगी में हर भक्त से मेरा कहना है, एक उस बीमार को बचाना है जो बीमार की मौत निश्चित हो चुकी है, लेकिन तुमने उसको बचा लिया ये दवाई दे करके। तुमने बचा लिया उसको दवाई दे करके। तो इसके बाद पैसा नहीं थे, डॉक्टर ने बाहर कर दिया था। डॉक्टर तो ये कहते हैं ऐसे हम गरीबों की सेवा करने लग जाए तो हमारा दिवाला हो जाए। डॉक्टर का तो सही में दिवाला हो जाएगा लेकिन अपना नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर पर तो 1000 मरीज आएंगे, अपन तो 1000 लोग एक एक मरीज को गोद ले रहे हैं। एक एक मरीज को गोद। डॉक्टर पर तो 1000 आए, उनको मैं कभी दबाव नहीं देता। मैं तो श्रेष्ठी तैयार करता हूं और कहता हूं इस डॉक्टर के पास कई किए मैंने बहुत सारे सेट तैयार किए। क्योंकि मेरे पास आते लोग, महाराज जी बहुत बीमार हूँ। देखो भाई, मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे गांव में डॉक्टर हो, अच्छे डॉक्टर हो, उनसे एक कह देना साहब कोई मरीज ऐसा आए जो दवाई के बिना मरेगा, उसकी दवाई मेरी तरफ से कर देना। ऐसा करके मरना तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि बीमारी तो आएगी लेकिन इलाज भी तुम्हारा हो जाए। एक करो, मरने वाले को, ये सर्दी जुकाम वाले को नहीं, जो बिल्कुल मौत के मुख में है और तुम बचा सकते हो उसको। तुम्हारी तमन्ना है कि महाराज कभी एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, महावीर नहीं बचा पाए। कई लोग आप कहते महाराज जी हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मंदिर तीर्थ यात्रा में अतिशय क्या हुआ, सम्मेद शिखर जी मर गए, आपके दर्शन करने आ गए थे सो मर गए। कई मर गए हमारे आचार्य जी के पास, हम लोगों के पास इतने यात्री आते हैं, 2-4 साल में एक आध घटना घट जाती, शिखर जी की यात्रा में घट जाती। तो महाराज जी फिर क्या? मैंने कहा ये तो होगा, ये तो होगा, इसको महावीर भी नहीं रोक पाए। महावीर साक्षात तीर्थंकर बैठे थे और मेढक का एक्सीडेंट हो गया। कहां जा रहा था मेढक? हाँ, लोगों ने कहा महाराज आपका अतिशय होना चाहिए कि आपके दर्शन करने जो आए उसका कुछ नहीं हो, आचार्य जी के दर्शन करने जाए कुछ नहीं हो, शिखर जी के दर्शन करने जाए कुछ नहीं हो। मैंने कहा भैया ये झूठा का आश्वासन मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो एक भी अतिशय नहीं है। 34 अतिशय के धारी, सर्वज्ञ प्रभु, अनंत शक्ति संपन्न,
उनके दर्शन करने मेंढक जा रहा था। भावना तो देखो कितनी पवित्र है उसकी। कितने ना भेका प्रमोद मत्ता कुसमें नहीं कहे न राजगिरे, भेका प्रमोद मत्ता, प्रमोद में नाच रहा है, आज मैं भगवान महावीर का दर्शन करूंगा, कितना खुश। प्रमोद मत्त के अर्थ सब महत्वपूर्ण है कि नहीं? प्रमोद मत्त का अर्थ क्या? अपने आनंद में झूम रहा है। आज सवेरे विनोद भैया पूछ रहे थे कि महाराज कभी जाप देने में, भक्ति करने में क्या शरीर में भी स्पंदन होता है? कुछ शरीर में कंपन होता है, कुछ शरीर में क्यों नहीं। इसका उदाहरण है, जब भय लगता है तो शरीर में कंपन होता है कि नहीं? बुखार में नहीं, भय में। अपन डर जाए तो अपने पैर कांपने लग जाते, ओंठ कांपने लग जाते। क्रोध आता है तो ओंठ कांपने लग जाते। कपा नहीं रहा, वो कांप रहे। डर लग जाए तो पूरा शरीर कांपने लग जाता है। जब अशुभ निमित्त मिलने पर शरीर कांपता है तो शुभ निमित्त मिलने पर भी शरीर कांपता है, क्योंकि दोनों में कंपन है। रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांचित हो जाता है कोई अच्छी चीज में। जब उनको कोई आनंद की वस्तु मिल जाए तो पूरा शरीर में स्पंदन होता है, रोमांच हो जाता है, पूरा शरीर कांपने लग जाता है, स्पंदन चालू हो जाते। जब होता है ऐसा होता है, वो प्रमोद मत्ता, प्रमोद में उन्मत्त हो गया, कुछ नहीं उसको, पर भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन करूंगा, पाखुड़ी चढ़ाऊंगा, क्या क्या कल्पनाएं कर रहा होगा। और उसका एक्सीडेंट हो गया, राजा शरण्य के हाथी के पैर से कुचल दिया। साक्षात महावीर क्या कर पाए, और उस भक्ति ने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाए। बात ये झूठे आश्वासन देना बिल्कुल खत्म, बंद करो कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, मंदिर आने वाले कान खोल के सुनो, तीर्थ यात्रा जाने वाले कान खोल के सुनो, मेरे दर्शन करने आने वाले कान खोल के सुनो, कुछ भी हो सकता है। लुट भी सकते हो, पिट भी सकते हो, मर भी सकते हो। अब मैंने खुला खुला कर, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। मैं तो चाह ही रहा हूं कि आवे नहीं अभी कम से कम 2-4 महीने कोई। हाँ नहीं, हाँ कौन मना कर रहा है? आना हो तो ये सब हो सकता है। जो जो दुर्घटना है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है धर्म कार्य करते समय। बिल्कुल झूठा आश्वासन मैं नहीं दूंगा कि तुम धर्म करोगे तुम्हारे ऊपर कोई दुर्घटना नहीं आई, कोई संकट नहीं आएगा, कोई गरीबी नहीं आई, कुछ नहीं आएगा। सब आएगा, सब आएगा। संसार के जितने दुख हैं वे सारे दुख धर्मात्मा पर आएंगे, आएंगे, आ सकते हैं। ये मान के चलना। धर्म करने के पहले सोच लेना, डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं। धर्म करने के पहले सोच लेना, संसार का हर संकट आ सकता है। इस उद्देश्य से धर्म मत करना कि मैं धर्म करूंगा तो संकट नहीं आएगा, मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा तो संकट नहीं आएगा। इस सोच के शिखर जी मत जाना कि मैं शिखर जी जाऊंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इस सोच के गुरु को मत बनाना कि मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, गुरु हैं तो मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा। मेरे भक्तों से कहना है, जिन दिन बना लिया हो, भूल चूक लेना देना, अपनी भक्ति वापस ले लो। हम भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि हमारे तुम गुरु बनाने के पहले सोच लेना, हर संकट आ सकता है। दुनिया का कोई भी संकट ऐसा नहीं, मौत भी आ सकती है। अब जिनको बनना हो भक्त बनो, नहीं बनना हो तो मत बनो, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिद्धांत है, साची कहना, खुश रहना। बाद में कहोगे तुम, महाराज आपने तो कहा था चिंता मत कर, और मर गया मैं तो मैं तो डंके की चोट। हर संकट आ सकता है, कोई भी संकट आए। महाराज के दर्शन करने आओगे, कुछ भी हो सकता है। बाद में मुझे आरोप नहीं लगाना, ये कैसे सुरक्षित कर लेना। क्योंकि ये धारणा मैंने कब बनाई, जब पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने के लिए दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जो साक्षात तीर्थंकर। पहले मेरी भी धारणा यही थी,
कि धर्म हमारी रक्षा करेगा, अपन गुरु अपनी रक्षा करेंगे, भगवान के कार्य के लिए जा रहा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मैंने जब से समंत भद्र महाराज को समझाया, तब से मैंने कहा नहीं, तीर्थंकर महावीर, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, मैं तो उनकी धूल भी नहीं बन पाया, मेरे तो दर्शन भी नहीं हुए भगवान के। जब ऐसे महाशक्तिशाली का अतिशय अपने भक्त को नहीं बचा पाया, मर गया। इसलिए बस एक बात जरूर मैं तुमसे कहूंगा, दवाई जरूर दे दूंगा, बीमारी नहीं बचा पाऊंगा। कभी तुम एक्सीडेंट, कभी तुम कहीं यात्रा पे जा रहे हो, बहुत जरूरी काम से जा रहे हो, शादी विवाह से जा रहे हो, किसी में जा रहे हो, और कोई का एक्सीडेंट हो जाए, सब कार्य छोड़ देना, उसको गाड़ी में उठा के अस्पताल पहुंच जाना। यदि तुम नहीं उठाते तो मरता निश्चित है। मां तुम्हारे कारण से बचा है, वो नहीं बचाते तो उसका ब्लड प्रेशर इतना हो गया था कि उसका 1 घंटे बाद मर जाता। लेकिन तुमने बलिदान दे दिया कि नहीं, मैं बारात छोड़ दूंगा, घूमना छोड़ दूंगा, पहले इसकी जिंदगी बताऊंगा। क्या कभी आपने किसी मौत में जाने वाले एक्सीडेंटल केस को बचाया है? बचाया है क्या? बचाया है क्या? तो मैं तुमसे विश्वास दिला सकता हूं कि एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन तुरंत 108 नंबर गाड़ी आ जाएगी और तुम अस्पताल पहुंच जाओगे। वो तो होगा। इतना तो करो कम से कम, जिंदगी में एक को बचाओ। ऐसा ही तुम जिंदगी में तुम्हारी गरीबी नहीं आए, जिंदगी में तुम भूखों नहीं मरोगे। बस एक ऐसे गरीब को जो यदि उसको आज खाना नहीं मिला, आज पहनना नहीं मिला, तो कल इसकी मौत निश्चित है, मौत निश्चित है। बस ऐसे गरीब को एक बार गोद में उठा लेना, जो तुम्हारे कारण बच गया, नहीं तो मरता। तुम्हारे कारण बच गया, नहीं तो मरता। उसको बचाने का भाव करना, बचे और मरे उसकी किस्मत पे छोड़ देना, लेकिन तुम बचाने का भाव करना। तुम दौड़ना उसको लेकर के जल्दी अस्पताल, बाद में मर जाए तो मर जाए, तुम अपना काम पूरा करना। नाग नागन को भी पारसनाथ बचा नहीं पाए। क्या बात करते हो तुम लोग? तुम लोग बहुत जल्दी विश्वास उठा लेते धर्म। अरे क्या होता है धर्म करने से, हमारा व्यक्ति मर गया, महाराज जी ने क्या कर लिया, महाराज जी ने क्या कर लिया, महाराज जी बताओ, हम तो आपके भरोसे थे, मैं तो भंवर में नैया डाल दी तेरे ही भरोसे। कितने लोगों के घरों में दुर्घटना हो जाती हैं, वे नास्तिक हो जाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जिनके घर में बहुत विश्वास रहता भगवान पर, दुर्घटना में मंदिर जाना छोड़ देते, दो गुरुओं के पास जाना छोड़ देते, गुरुओं को छोड़ देते। काहे के गुरु हैं? मेरे परिवार का व्यक्ति मर गया, बंधु कल छोड़ते थे आज ही छोड़ दो, मरने के पहले जिंदगी में छोड़ दो। आपके यहां कोई मरा नहीं, उसके पहले ही छोड़ दो। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं बचा पाऊंगा किसी को, मैं नहीं बचा पाऊंगा किसी को, बस बचाने का भाव कर सकता हूं। पारसनाथ जन्म के कितने अतिशय थे पारसनाथ के पास? 10। पारसनाथ के सामने नाग नागन मर गए, बचा नहीं पाए। पारसनाथ जब पहुंचे तब वो जिंदा थे, जीवित थे वो, और पारसनाथ सामने खड़े हैं। छोटे तो सही, कहां लगते हैं हमारे पास, कौन से अतिशय हैं, कौन से धर्म है, कौन सा क्या है। पारसनाथ तीर्थंकर सामने खड़े हैं, नाग नागन प्राणों की भीख मांग रहे हैं, कातर आंखों से देख रहे हैं, बचाओ प्रभु बचाओ, आपसे बड़ा कौन, हमारे पुण्य है कि आप मेरे सामने आ गए, बचाओ। पारसनाथ के सामने देखते देखते नाग नागन के प्राण निकल गए। मैं इनको इसलिए आगे रख रहा हूं
कि तुम लोग हमें कुछ ज्यादा कुछ मानने लगे हो। तुम कुछ हम भगवानों को, धर्म को कुछ ज्यादा ही मानने लगे हो। मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे कल की बदनामी का डर है। महाराज आपका, कई भक्त आते हैं, महाराज जी आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आपका हाथ मेरे ऊपर है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई तू बाहर मत घूम कर, अरे महाराज आपका चेला हूं, क्या होगा। अब मैं घबरा जाता हूं, ये कल मुझे बदनाम करेगा, कल गाली। इसलिए मैं कह रहा हूं, सारे भक्तों से कह रहा हूं कि दुर्घटना करने के पहले ही तुम मुझे छोड़ दो। दुर्घटना कर, क्योंकि मुझे मालूम है दुर्घटना के बाद छोड़ोगे। उस समय तुम बददुआ दे के छोड़ोगे, गाली दे के छोड़ोगे, रोते रोते छोड़ोगे। आज ही छोड़ दो, कम से कम तुम ही छूटोगे। छूटना तो तुम्हें है ही, कम से कम बददुआ दे के तो नहीं छोड़ोगे। कल तुम्हारा कोई मर गया तो बददुआ और दोगे, कल दिन लुट गए तो बददुआ और दोगे। महाराज के दर्शन करने गए थे सो मर गए, बदनाम और करोगे। ऐसे भक्त लोग जिनका विश्वास हो कि मैं ऐसे गुरु का चेला हूं जहां कुछ नहीं होगा मुझे, वे कृपया करके मुझे छोड़ दे। मैं उनका गुरु नहीं बनना चाहता हूं और वो मेरे चेले ना बने, ना बने, ना बने, क्योंकि मुझे मालूम है कल तुम बहुत बुरी तरह छोड़ोगे मुझे, बदनाम करके छोड़ोगे मुझे। तुम मेरी सारी बदनामी करोगे, दुनिया में 100 लोगों से कहोगे, कहेगा महाराज मैंने खूब भक्ति करके देख लिया, फिर भी ऐसा हो गया। मुझे वो बदनामी दिख रही है। इसलिए मैं, भक्त मुझे बदनाम करके छोड़े, मैं उसके कल्याण के लिए कह रहा हूं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो कोई नील बसन पर रंग उछलना क्या, साधु का रंग नीला होता है और नील बसन पर रंग, मुझे तो कोई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। कल के दिन तुम्हारी दुर्घटना घटेगी और तुम साधु को, गुरु को, भगवान को, धर्म को बुरा कहोगे। 100 लोगों से कहोगे धर्म बेकार है, मैंने खूब करके देख लिया। उस समय मैं कांप जाता हूं। मैं अपने लिए कभी नहीं कांपा। मेरे लिए वो बददुआ देगा, मुझे वो छोड़ देगा, मैं कभी नहीं कांपता। मैं तो कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मेरे तो गुरु ने एक ही शब्द दिया है, अवस्था सही रखना, व्यवस्थाओं की चिंता मत करना। कोई डर नहीं, अकेले भी रहोगे तो भी अवस्था सही है तो देवता साथ में आ जाएंगे, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत, बस अवस्था मत बिगड़ने देना, अवस्था मत बिगड़ने देना, बाकी सब चीज है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं सब भक्तों से, आज ही छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुमसे बहुत बुरे पाप से बच जाओगे, बहुत बुरे। आज गुरु को छोड़ने में इतना पाप नहीं है जितना कल के दिन तुम्हारे यहां दुर्घटना घटेगी फिर छोड़ोगे, वो पाप तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण बनेगा, क्योंकि उस समय तुम घृणा से भर के छोड़ोगे। नास्तिक से खतरनाक होता है बिगड़ा हुआ आस्तिक, नास्तिक से खतरनाक होता है बिगड़ा हुआ आस्तिक। बिना संतान के माँ बाप से खतरनाक होता है बिगड़ा हुआ बाप का बेटा। एक व्यक्ति के संतान है नहीं और एक बाप का बेटा बिगड़ा हुआ है, दोनों में से सबसे ज्यादा निकृष्ट कौन है? जिसका बेटा बिगड़ा हुआ है। जिसके नहीं है उसको कम से कम यही तो है कि नहीं है। यहां तो है, देख देख करके मरता है वो बाप, ये मेरा बेटा देखो शराब पी गया, ये मेरा बेटा, वो ऐसी बुरी तरह मरता है। निसंतान लोग तो ये कह रहे भाई हमारी किस्मत में नहीं है। यहां तो है, उसको उसके निंदा बुराइयां सुन सुन करके वो बाप की दुर्गति हो जाती है। इसलिए नास्तिकों से ज्यादा खतरनाक वो आस्तिक है। फिर से सुनो, नास्तिकों से ज्यादा खतरनाक वो आस्तिक हैं जो कल दुर्घटना करने के बाद धर्म की बुराई करेंगे। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं तुम्हारे हित में बोल रहा हूं। नास्तिक बन जाओ, छोड़ दो मंदिर, छोड़ दो भगवान को, छोड़ दो गुरु को, छोड़ दो नमोकार मंत्र को। यदि तुम्हारी ऐसी धारणा हो तो, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसी धारणा हो कि मैं धर्म करूंगा मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा,
मैं गुरु का आशीर्वाद लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों से मेरा कहना, सबको छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, ऐसी धारणा हो तो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कल के दिन जो बद्दुआ गाली देकर गुरु को छोड़ोगे तो 7 नरक की आयु भी बंद होने में मुश्किल हो जाएगी। नास्तिक नरकों में गया मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन धर्म भ्रष्टों को नरकों में जाते देखा है, धर्म विमुखों को नरकों में जाते देखा। मुझे नास्तिक का एक भी उदाहरण नहीं मिला जो कह नरकों में गया। मैंने बहुत खोजा एक आध नास्तिक का मिले, लेकिन उनके जरूर देखे हमने जो आस्तिक होकर के फिर नास्तिक बनते हैं। इसलिए ये सब होगा, बस जो मैं इलाज बता रहा हूं, एक व्यक्ति को बस तुम्हें, एक गरीब को बचाना है। मैं तुम्हें अमीर नहीं बना रहा हूं। कल के दिन जब तुम्हारे जीवन में ऐसी गरीबी आएगी कि तुम सुसाइड करने के लायक हो जाओगे, अब जिंदा नहीं रख सकते, इतना कर्जा तुम्हारे ऊपर हो गया कि चारों तरफ से लोग तुम्हें मारने आ गए, चारों तरफ से मारने आ गए तुम्हें। उस समय कोई भामाशाह आकर के तुम्हें बचा लेगा, बस इतना है। राणा प्रताप का वो उदाहरण मैंने कई बार सुनाया, एक रोटी के कारण नहीं। राणा प्रताप ने क्या सोचा, देखना महानुभाव, इनको जीवन को समझो, रहस्य को। राणा प्रताप ने जब कहा अपनी पत्नी से 4 रोटी बनाना, बोले क्यों, अपन 3 लोग हैं, आटा छोटा सा है। क्या बोलते हैं, अपने जैसा आफत का मारा यदि अपने भोजन करते हुए आ गया तो, अपने जैसा, आज जैसे संकट में अपन मरे हैं, आज खाने के लाले पड़ रहे हैं, यदि ये घास नहीं मिलता तो आज अपन मरते। बताते घास की रोटी बनाई, घास है ना, बर्रू घास होती है, मूंग के दाने, घास की है ना, घास मत मरवाना। एक जंगल में बर्रू घास होती है, उसका दाना होता है मूंग के दाने के समान हारा, बेस्वाद होती है, लेकिन मारती नहीं है, पेट भर देती है, स्वाद नहीं रहता। उसको सिलबट्टा पे पीस करके रोटी बनाना थी। राणा प्रताप को इस समय ये भाव आया कि कहीं मेरे जैसा कोई और दूसरा आ गया तो वो बिना रोटी के मर जाएगा, इसलिए एक रोटी रखूंगा। उसके पहले राणा प्रताप का पुण्य खत्म हो चुका था, मानवा पूर्णतः पुण्य खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा था उसके पास। इतना भी पुण्य नहीं बचा कि उसको पहनने को, खाने को एक रोटी भी हो। इससे बड़ा पाप कर्म का उदय क्या आएगा। इतना पुण्यहीन हो गया कि खाने को रोटी नहीं। और मात एक भाव किया उसने, कल के दिन मेरे जैसा कोई आ गया यहां तो चमत्कार देखो, चमत्कार देखो। बताते 2-3 दिन ही हुए, भामाशाह पूरी संपत्ति लेके पहुंच गया। भामाशाह ने पहले क्यों नहीं दिया, युद्ध हो रहा था तब क्यों नहीं दिया, राणा साहब भाग रहे थे तब क्यों नहीं दिया, उसके बाद भामाशाह के परिणाम क्यों हुए, उस एक दान की रोटी पर। इसलिए आप किसी जीव के लिए जब रोटी खाओ तो ये सोच के खाओ कि भगवान मैं तो खा रहा हूं, संसार का कोई व्यक्ति भूखा न सोए। महाराजों की नहीं अकेला, आज दूसरी बात कह रहा हूं, हमारे महाराज के निरंतर आहार हो, ये तो परमार्थ है। संसार के लिए भावना भाव, रोटी निवाला मुंह में देने के पहले हे भगवान संसार का कोई व्यक्ति भूखा न मरे, और भावना भाव कि यदि ऐसा मौका आए तो मैं भूखा रह करके भी उसे रोटी खिलाऊंगा, उसे रोटी खिलाऊंगा। चंद्रगुप्त के जीवन की घटना है ऐसी। चंद्रगुप्त बड़े संकटों में रहे, पूरा इतिहास आप लोग पढ़ लेना। उनको एक बार एक रोटी मिली, 2-3 दिन भूखे रहे वो, एक रोटी मिली मुश्किल से, और फिर टूट पड़े। उधर जाकर के देखा कि रोटी के लिए लाइन लगी थी, और जो रोटी बांट रहा था
उसने बंद कर दिया बांटना, बंद कर दिया बांटना। चंद्रगुप्त ने देखा एक माँ का छोटा बच्चा तड़प रहा, वो कहता मम्मी अब क्या होगा, माँ अब क्या होगा, रोटी तो देना बंद कर दे, तू तो कह रही थी कि अभी रोटी मिलेगी, तेरा नंबर नहीं मामा रोटी है, क्या होगा अब मेरा। बच्चा तड़प करके, माँ रो करके बच्चे को छाती से लगा लेती है। बच्चे की आशा का सब कुछ बांध टूट गया। अब क्या मिलेगा, बंद हो गया कपाट, रोटी खत्म हो गई। चंद्रगुप्त जो 3 दिन के भूखे थे वो जाकर के पहुंचे, बोले माँ मेरे भाई को ये रोटी खिला दो, मैं बड़ा हूं ये छोटा है। अपने हाथ से उसको रोटी खिलाई और स्वयं भूखा सो गया। जब चाणक्य को ये पता चला ये बालक, तो चाणक्य ने घोषणा कर दी, यह तेरा लक्षण देख करके मुझे लग रहा है तो इस भारत का सम्राट बनेगा और देश की रक्षा करेगा। धनानंद बैठे थे राजगद्दी पर, उस तूने अपनी रोटी, मर रहा है तू, भूखो 3 दिन से भूखा, और उसको दे दी। ये है प्रजापालक, ये बनेगा अच्छा राजा। चाणक्य ने उसी समय उसको अपने हवाले कर लिया। पूरी आगे पीछे की कहानी, कारण बहुत है, उनमें से एक कारण मैंने बताया। चाणक्य ने बहुत परीक्षा की चंद्रगुप्त की, और एक परीक्षा ये भी उसमें थी कि ऐसा किया तुम्हारे द्वारा। चाणक्य ने देख करके, वो चाणक्य भी वहीं थे, वो देखकर दंग रह गए। एक छोटा सा बालक दूसरे की छीन के खाता है, एक छोटा सा बालक दूसरे की छीन के खाता है, और ये वो बालक है अपना पेट बांध करके दूसरे को खिला रहा है। ये है, वो कहते ना, होनहार बिनवान के होठ चीकने पार। उन्होंने कहा ये है सम्राट, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो गया बुरा, मैंने सब कुछ कह डाला, सब कुछ कह डाला। क्या कभी तुम ऐसा कर सकोगे? कभी तुमने कभी ऐसा करने का भाव किया कि 3 दिन के भूखे तुम हो और सामने भी भूखा है, तुम भूखे रहने का भाव करो, उसको दे दो, भाव ही कर लो, प्रणाम ही कर लो। इसलिए संसार के हर अमीर को, हर स्वस्थ को, हर भोजन वाले को मेरा कहना है, अंतिम उपसंहार करते हैं। अपना प्रसंग क्या चल रहा है कि अपने लिए भगवान क्यों बनाया, उसी के बीच में मैंने चल रहा था प्रसंग। तो एक नियम कर ले, जिसके पास जो है, अमीर कहे हे भगवान, प्रार्थना करे, एक बार शांति धारा कराए, नमोस्तु करे, हे भगवान जैसा तूने मुझे अमीर बनाया, संसार का हर व्यक्ति ऐसे ही अमीर बन जाए। जैसा मुझे रोटी दी, संसार में कोई भूखा ना रहे। जैसा मुझे जीवन दान मिला, ऐसा हर व्यक्ति को जीवन दान मिले। और मौका आ जाए तो उसे प्रैक्टिकल करने का भाव करना, मौका आ जाए तो प्रैक्टिकल करने का भाव करना। और ये तुमने कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो जाएंगे। इसलिए बोलो, भगवान ने, तुम लोग कहते हो भगवान ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया। महाराज क्या उपकार करते बताओ, क्या उपकार करते हो? हम आपको मंदिर बनाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, भगवान का उपकार का बदला चुकाओ, चुकाओ भगवान का। कितना उपकार है भगवानों का, कितना उपकार है। मैं तो जब भी सोचता हूं, क्योंकि अब तो जिनवाणी का ज्ञान हो गया ना, तो मैं तो सारा से कहता हूं भगवान मुझे, मेरा जैसा बुद्धिहीन तो कभी कल्पना भी नहीं करता कि अरूपी द्रव्य भी होते हैं, 7 तत्व ये होते हैं। सच्चा रास्ता बताना ही बहुत बड़ा उपकार है। कई बेटे कहते मेरे बाप ने क्या दिया है? अरे मूर्खानंद, कुछ नहीं दिया। सारी जिंदगी का देना एक तरफ रख दे और जन्म देना एक तरफ रहे। जन्म तो दिया है तुझे, जिंदगी तो दी है, बस इतनी काफी है। भले तुझे जिंदगी में कुछ नहीं दिया, मां जन्म दिया, इतना ही काफी है। मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया,
कुछ नहीं दिया, पथ तो दिया है, भली पाथे न दिया हो। रास्ता तो दिया, कम से कम सम्यक रास्ता तो दिखा दिया कि 3 रास्तों में तू अपना समय खराब मत कर, इस रास्ते पे चला जा। 3 रास्तों में लुट जाएगा, पिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब तक तू दूसरे रास्ता खोजेगा हताश हो जाएगा। यहाँ से अपन साइड में गए थे, 3 रास्ते भटकने के बाद आप पर चौथे रास्ते पर जाने का उत्साह रहेगा या हताश हो जाओगे? हताश हो जाएगा। जब तक तो तुम बूढ़े ही हो जाओगे, पैर इतने थक जाएंगे कि अब चौथे रास्ते पर चलने का कितनी शक्ति। 3 रास्तों पर चलने की जो मेरी एनर्जी थी वो भगवान ने सच्चा रास्ता दिखा करके बता दिया, बहुत बचाया। उसमें भी हम जिंदगी भर पढ़ पढ़ करके मर जाते तो भी तत्व को नहीं जान पाते, भगवान ने जान के बचा दिया। और अपना साइड में अपन कहाँ थे, 8 वर्ष तक के लिए अपना सुख छोड़ दिया। यहीं से तो हुए थे, पारसनाथ ने नाग नागिन को सुख छोड़ दिया। तीर्थंकरों का पहला उपकार आपके लिए, हम सब के लिए 8 वर्ष के लिए मोक्ष छोड़ दिया। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष के लिए? 30 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए मोक्ष छोड़ा। आदिनाथ ने कितने? 1000 वर्ष कम 1,00,000 पूर्व वर्ष के लिए मोक्ष छोड़ा, अपने लिए, अपन को उपदेश दिया सारा। पॉजिटिव सोचना शुरू करो तो हमें पता चल जाएगा हमने जो उनका सम्मान किया है वो बहुत छोटा है उनके उपकार के सामने, उनके उपकार के सामने। इसलिए समंत भद्र महाराज ने कहा तुम कुछ मत खोजो, तुम्हारी जिंदगी छोटी है, जो खोज चुके हैं उनको खोज लो, उनको खोज लो, उनको पकड़ लो। तुम बिल्कुल अंगूठा छाप बैठे जाना, आणम ताणम कछु न जानम प्रभु वचन प्रमाणम। तो चाणक्य ने जो नीति दी कि जिंदगी में हर कुछ अनुभव से प्राप्त मत करना, कुछ अनुभवशील से प्राप्त कर लेना। विज्ञान यही कर रहा है, सिर से पहाड़ पड़ा। मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं खुद खोजूंगा, मर जा रहे। कितने वैज्ञानिकों ने पोटेशियम साइनाइड के प्राण दे दिए, मैं खुद चखूंगा कि इसका स्वाद क्या है। अरे भाई, पूर्वजों ने कह दिया, भगवानों ने कह दिया, सब लोग कह रहे हैं पोटेशियम साइनाइड। पहला वाला लिख गया भाई बहुत खतरनाक है, मर गया। अभी बताते 16 वैज्ञानिक जान खपा चुके हैं, हमें जितना बताया है। और दूसरा वाला विज्ञान मर गया, फिर भी वो उसी को स्वाद चखते हैं। 16 वैज्ञानिक मर चुके अभी तक, और अभी मरने को तैयार बैठे हैं। बस इतने लिए इस पोटेशियम साइनाइड का स्वाद क्या है। अरे भाई, पहले वाले ने बता दिया कि स्वाद है, मर गया हूं मैं, अनुभव ले लो उससे। अनुभव करने में लगा है। विज्ञान यही कर रहा है, हर चीज को अनुभव में लाकर कहता है अनुभव करने के बाद मानना। और धर्मशास्त्र कहते हैं, नीति कहती है नहीं, जिंदगी में कुछ कार्य ऐसे हैं जो अनुभव कर चुके हैं, उनके अनुभव से ले लो। वो जो कह रहे हैं उन्हीं को प्रमाण मान लो, उनकी परीक्षा कर लो, उनको जान लो, तो तुम्हारा बहुत कुछ समय बच जाएगा। उतने में तुम बहुत कुछ काम कर लोगे। उतने जल्दी 3 रास्तों के भटकन का काम तुम्हारा निकल आएगा। मिथ्यात्व हट गया, पता नहीं तुम इस मिथ्या करके बल पर क्या क्या करते, और भगवान की वाणी से मिथ्यात्व हट गया। तो ये चीज जो सबसे बड़ी है कि जो अपन 2 दिन से प्रसंग में चल रहे हैं, हम भुलक्कड़ हैं, हम नया मान के काम करते हैं, और बाद में जब गिनीज बुक के वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है ये तो पहले कोई कर चुका। हर दिन जिंदगी अपन नहीं जीते हैं, लेकिन हम शास्त्र के पन्ने खोलते हैं। इसलिए अब तुम कुछ सोचना बंद करो। तुमने एक संकल्प किया था परसों, हम कुछ नया करेंगे जो आज तक नहीं किया। ये निर्णय कौन करेगा? नए वो पुराने का निर्णय कौन करेगा? ये तो सबका मन है, मैं कुछ नया करूंगा, नया सोचूंगा, नया देखूंगा, नया बोलूंगा, नया सुनूंगा, नया करूंगा।
लेकिन नया है क्या, ये निर्णय कौन करेगा? अपन नहीं कर पाएंगे। अपनी दशा तो हमने कल और आज के प्रश्न में बता दी। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हम चूक जाएंगे। हमें तो हर चीज नई लगती है। हमें तो रोटी खलकाई और आज भी नई लगती है। हमें तो हर पाप नया लगता है। मुझे तो हर बुराई अच्छी लगती है। शराबी को हर दिन की बोतल नई लगती है। प्यासे को हर घूंट पानी नया लगता है। तो बताया था ना, उदाहरण परसों दिया था कि अनंत चौदस के उपवास के दूसरे दिन सुबह पहला घूंट पानी कैसा लगता है, जैसे जिंदगी में कभी पिया ही नहीं हो। तो हमारी हालत तो बहुत बुरी है। इसलिए दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा चुनो जो दो पक्ष को जानने वाला हो। मैं क्या कर चुका हूं वो हिसाब देवे मेरा ओझा, मेरा मुनि, लोक भाषा में ना कि परमार्थ भाषा में मेरा भगवान, जो मेरी जिंदगी का हिसाब अपने ज्ञान में रखे हो। यहीं से अपन ने प्रवचन शुरू किया था। बही खाता भगवान का हो और कलम किसकी लिखी हो? हमारी जिंदगी कलम की हो। अब बोलो बंधुओं, कितना उपकार मानो भगवान के। तुम्हारी जिंदगी कलम भगवान लिख रहा है अपने खाते में। तुम्हारी जिंदगी जान रहा है भगवान अपने खाते में। इसका वेतन क्या है? मुनीम तुम्हारा कितना लिखते हैं? ऑडिटर कितना लिखता है? उतना वेतन देते हो। त्रिलोकीनाथ तो तुम्हारे अनंत काल का बही खाता रखे हुए हैं। अनंत काल का अपने ज्ञान में रखे हुए, उसकी मजदूरी दे दो भाई। 1 साल का मुनीम तुम्हारा बही खाता लिखता है, तो आप उसको कितना देते हो पैसा? दान तो तुम दोगे नहीं, मजदूरी तो दोगे रे बेईमान, कि मजदूरी भी डकार जाएगा। दान तो दोगे नहीं, मैं दान फान पर विश्वास नहीं है। अरे मजदूरी तो दे। 1 साल का हिसाब रखने वाले मुनीम को आप कितना पैसा देते हैं? और अनंत काल का तुम्हारा सारा बही खाता हिसाब किताब, एक एक समय का, एक एक पाई का हिसाब भगवान अपने ज्ञान में अपने बही खाते में रखे हैं। उसकी मजदूरी कितनी है हिसाब लगा करके दे देना, ईमानदारी से दे देना, जो बैठे सो दे देना, ब्याज मत देना, मूल दे देना। तो भी तुम्हारी जिंदगी में पूरा सब कुछ, 6 खंड का राज्य भी तुम्हारा आ जाए तो भी ब्याज नहीं चुका पाओगे रे। महावीर भगवान की जय। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ